नमस्कार दोस्तों, सभी साथीगण, सभी मित्रगण, सभी राजस्थान के रीट के विद्यार्थी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आप सभी कैसे हैं साथियों? बहुत अच्छे होंगे अपने घर पर। आज मैं आपके लिए एक शानदार महत्वपूर्ण रीट में जुड़ा नया टॉपिक लेकर आया हूं साथियों, और उस टॉपिक को विधिवत रूप से अपन पढ़ाएंगे और विधिवत रूप से उस टॉपिक की चर्चा करेंगे ताकि आपका कोई भी प्रश्न हो वो किसी भी रूप में साथियों गलत नहीं होना चाहिए। और मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थी रीट का पेपर यहां पर अवश्य रूप से मुख्य परीक्षा की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं। सबसे पहले मैं सभी जो साथीगण हैं उन सभी को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं कि वो आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में पूर्ण रूप से भागीदारी लेकर राजकीय सेवा में प्राप्त हो साथियों। इसी के साथ टॉपिक की शुरुआत अपन करते हैं। आज का एक शानदार टॉपिक आपके लिए होने वाला है साथियों। तो देखिए, आज का शानदार टॉपिक आपके लिए होने वाला है। आज का अपना जो टॉपिक है साथियों वो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है। बहुत गजब का टॉपिक है, तो बिल्कुल यहां आप अंत तक जुड़ रहिए। राजस्थान के प्रतीक चिन्हों को लेकर बात करें साथियों, तो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह राजस्थान राज्य सरकार ने राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वीकार्य स्थानों और स्वीकार्य अवसरों में उपयोग के किए जाने हेतु इन राजस्थान के प्रतीक चिन्ह को सूचित किया गया है। कौन कौन से ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं जो हमारे राजस्थान के लिए यहां पर उन्हें बनाया गया है? सबसे पहला आता है साथियों प्रतीक चिन्ह को लेकर राजस्थान का राज्य वृक्ष को लेकर। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है साथियों। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। इसे समी वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इसे जाटी भी कहा जाता है। इसे जाटी भी कहा जाता है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न आपके लिए साथियों, इसे जाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल ध्यान रखें। आपके लिए आज बहुत अच्छी क्लास होने वाली है साथियों, बहुत ही प्यारी क्लास है। सभी विद्यार्थी लाइव सेशन से जुड़ जाएं। इसका वानस्पतिक नाम क्या है साथियों? प्रोसेपिस सिनेरेरिया। क्या है साथियों? याद करना है, याद करते चलो। गुड नाइट सर, थैंक यू, नमस्कार सभी मित्रों को नमस्कार। इसका वानस्पतिक नाम है साथियों प्रोसेपिस सिनेरेरिया। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया। इसे रेगिस्तान का कल्पवृक्ष क्या कहते हैं? रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहते हैं। खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 ईस्वी में राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा साथियों 31 अक्टूबर 1983 ईस्वी में। ये खेजड़ी को क्या क्या कहा जाता है? खेजड़ी को समी वृक्ष कहा जाता है, जाटी के नाम से जाना जाता है। वानस्पतिक नाम क्या है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया। प्रोसेपिस सिनेरेरिया इसका नाम है साथियों। रेगिस्तान का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है? खेजड़ी को कहा जाता है। इसकी फली को सांगरी कहते हैं। खेजड़ी की फली को क्या कहते हैं साथियों? सांगरी कहते हैं। इसे सुखाकर सब्जी के रूप में काम में लेते हैं तथा इसकी पत्तियों को लूम कहते हैं। खेजड़ी की पत्तियों को क्या कहते हैं साथियों? लूम कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। विजयदशमी दशहरा के दिन समी की पूजा की जाती है। ये प्रश्न आपको दिमाग में रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए है साथियों कि खेजड़ी की पूजा कब की जाती है? विजयदशमी, दशहरा। और दशहरा कब आता है? ध्यान रखना है आश्विन शुक्ल दशमी के दिन दशहरा आता है साथियों। आश्विन शुक्ल दशमी के दिन दशहरा आता है। यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी साथियों। आप किसी भी प्रकार से टेंशन ना लें, 1% ही आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है साथियों। आप बिल्कुल लाइव सेशन से जुड़े। तो यहां ध्यान रखना है। तो खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कब बनाया गया? 31 अक्टूबर 1983 ईस्वी में बनाया गया। इसकी फली को सांगरी कहते हैं और इसकी पत्तियों को लूम कहा जाता है साथियों। विजयदशमी के दिन पूजा की जाती है। और विजयदशमी कब आती है साथियों? आश्विन के जब नवरात्रे आते हैं, और नवरात्रे हमेशा आते हैं शुक्ल पक्ष में, चाहे वो चैत्र पक्ष हो, चैत्र महीने का शुक्ल पक्ष हो, चाहे वह आश्विन जो महीना आता है
उस आश्विन महीने का शुक्ल पक्ष हो। तो नवरात्रि आते हैं तो ध्यान रखना, खेजड़ी की पूजा कब की जाती है साथियों? विजयदशमी के दिन की जाती है। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष का धार्मिक महत्व है। इसे लोक देवता गोगा जी, ध्यान रखना साथियों, लोक देवता गोगा जी और जुझार जी है। कौन है? जुझार जी हैं। उनके मंदिर जो होते हैं वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं साथियों। ये बात आपको ध्यान रखनी है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। किसके नीचे होते हैं साथियों? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। तो यह ध्यान रखना, किस किस का यहां पर मंदिर जो होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। तो आपको पता है गोगा जी, कौन सा है साथियों? गोगा जी का जो थान होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरेरिया। शाबाश, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं साथियों। अगला पॉइंट क्या कह रहा है देखिए खेजड़ी के बारे में। खेजड़ी वृक्ष को पंजाबी व हरियाणा में भाषा में जाटी कहते हैं साथियों। तमिल भाषा में इसे पेमे कहते हैं। कन्नड़ भाषा में इसे बन्ना बन्नी कहते हैं। सिंधी भाषा में छोकड़ा कहते हैं। बिश्नोई संप्रदाय के द्वारा समी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में सीमलो कहा जाता है। तो खेजड़ी को किन किन नामों से जाना जाता है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पर समी कहा जाता है। स्थानीय भाषा के अंदर खेजड़ी को सीमलो के नाम से जाना जाता है साथियों। किसके नाम से जाना जाता है? सीमलो के नाम से जाना जाता है। अवधेश सिंह परमार, नमस्कार, थैंक यू। अब एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान में क्या रखनी है, 12 सितंबर 1978 ईस्वी से, ये इंपॉर्टेंट बात है साथियों, 12 सितंबर 1978 ईस्वी से प्रतिवर्ष 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है साथियों? खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। और खेजड़ी जो दिवस है ये हमारे राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर यहां पर मनाया जाता है। जोधपुर जिले में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? जोधपुर जिले के अंदर मनाया जाता है 12 सितंबर के दिन से। यहां पर 1978 से, और इस समय जो सरकार थी भैरव सिंह की सरकार थी साथियों। किसकी सरकार थी? भैरव सिंह की सरकार थी। और भैरव सिंह की सरकार के द्वारा यहां पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर के दिन से खेजड़ी दिवस मनाया गया। और खेजड़ी दिवस जोधपुर में भरा जाता है साथियों। खेजड़ी शहीद वृक्ष मेला कहां पर भरता है? जोधपुर में भरता है साथियों, याद रखना है। तो एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि खेजड़ी जो दिवस है वो कब से प्रारंभ किया गया? 1978। और खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर से मनाया जाता है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मेरे लाडलो उपलब्ध हो जाएगी। आप टेंशन ना ले, आपके साथ कहने में तैयार। सन 1730 ईस्वी में जोधपुर के खेजड़ी गांव में साथियों खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है 363। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, एक प्रश्न यहां से और भी पूछा जा चुका है कि जब यहां पर अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 में आंदोलन हुआ तो इस समय जोधपुर के शासक कौन थे? ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। उस समय यहां के शासक अभय सिंह थे साथियों। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अमृता देवी के नेतृत्व के अंदर 363 नर नारियों का यहां पर संगार हुआ। तो यहां पर उस समय शासक कौन थे? तो अभय सिंह शासक थे साथियों। कौन थी? अमृता देवी के नेतृत्व में अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को, यह बात आपको ध्यान रखना है, भाद्रपद शुक्ल दशमी आने वाली है, तेजा दशमी भी कहा जाता है। उसी दिन से हमारे यहाँ पर ये मेला भरता है। और ये मेला जो भरता है खेजड़ी गांव जोधपुर में भरता है साथियों। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला के रूप में जाना जाता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां भरता है? खेजड़ी गांव जोधपुर में। ये जो नरसंहार हुआ ये 1730 में हुआ। और किस शासक के काल में हुआ? अभय सिंह के शासन काल में। मैं आपको साथियों दो बातें और बताना चाहता हूं। देखिए कि 1994 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण हेतु अमृता देवी वन्यजीव पुरस्कार प्रारंभ किया गया। तो कब प्रारंभ किया गया? 1994 में किस मुख्यमंत्री के शासन काल के अंदर
अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत हुई, तो बहुत अच्छा प्रश्न आपके लिए बनता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न जो बनता है साथियों, वो यहां पर ध्यान रखना है कि 1994 में भैरव सिंह शेखावत के काल में, किसके काल में? भैरव सिंह शेखावत के काल के अंदर यहां पर अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत हुई साथियों। और आप जानते हैं पहला अमृता देवी जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया? यहां पर गंगाराम बिश्नोई को दिया गया। याद रखना है साथियों, गंगाराम बिश्नोई को दिया गया। किसको दिया गया साथियों? गंगाराम बिश्नोई। एक बात और भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि अमृता देवी जो पुरस्कार है, अमृता देवी जो पुरस्कार है उसमें कितनी राशि दी जाती है साथियों? तो 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। 1 लाख रुपए की नगद राशि, और इसके साथ में पुरस्कार भी दिया जाता है अमृता देवी पुरस्कार के अंदर। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है साथियों। तो ये पुरस्कार जो दिया जाता है वो वन क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, राजस्थान का राज्य पशु, हमने अभी क्या पढ़ा है? हमने अभी राजस्थान का राजवृक्ष के बारे में पढ़ा है, राजवृक्ष के बारे में पढ़ा है। और राजवृक्ष की बात करें तो आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं खेजड़ी है, खेजड़ी है जिसको जाटी कहा जाता है, जिसको समी के नाम से भी जाना जाता है साथियों। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। राजस्थान का राज्य पशु चिकारा और ऊंट है। राजस्थान में राज्य पशु की 2 श्रेणियां हैं साथियों। पहले आता है जंगली पशु, दूसरा आता है पालतू पशु। जंगली पशु के अंतर्गत आता है चिंकारा। क्या आता है साथियों? चिंकारा आता है। और पालतू पशु के अंदर आता है ऊंट। क्या आता है साथियों? ऊंट आता है, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। जल्दी बताओ, ऊंट की बात करें तो ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया साथियों? जल्दी से आंसर दे सभी मित्र। ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया? जल्दी से आंसर दे सभी मित्र। सबसे पहले आता है जंगली पशु। चिंकारा के बारे में पढ़े साथियों, चिंकारा के बारे में। वैज्ञानिक नाम गजेला बेंटे। क्या है साथियों? गजेला बेंटे के नाम से जाना जाता है। देखो यहां पर ये चिंकारा है साथियों, इसे चिंकारा कहा जाता है। जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, ये तस्वीर है चिंकारा की। किसके साथियों? तस्वीर है चिंकारा की यहां पर। तो इस प्रकार का चिंकारा होता है साथियों, चिंकारा इस प्रकार का होता है। इसे गजेला गजेला भी कहा जाता है साथियों। गजेला गजेला, क्या कहते हैं इसको? गजेला गजेला के नाम से भी इसे जाना जाता है चिंकारा को। यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। चिंकारा को छोटा हिरण के उपनाम से भी जाना जाता है। चिंकारा को छोटा हिरण भी कहा जाता है। यह एंटीलोप, छोटा प्राणी होता है, एंटीलोप प्रजाति का एक मुख्य जीव होता है जिसको कहते हैं चिंकारा। यह एंटीलोप प्रजाति का एक मुख्य जीव होता है। राजस्थान के जंगली पशु की श्रेणी में इसे राज्य पशु की उपाधि प्राप्त है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के जंगली पशु के रूप में किसे उपाधि प्राप्त है, तो उत्तर हो जाएगा साथियों, जिसका नाम है चिकारा। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। राजस्थान के जंगली पशु की श्रेणी में राज्य पशु उपाधि प्राप्त है चिकारा को। यह बात आपको ध्यान रखना है, चिंकारा को राजस्थान का राज्य पशु कब घोषित किया गया? कब घोषित किया गया? तो 1981 ईस्वी में घोषित किया गया। किसे घोषित किया गया? चिंकारा को राजस्थान का राज्य पशु कब घोषित किया गया? 1981 ईस्वी में घोषित किया गया साथियों। राजस्थान में जयपुर का नाहरगढ़ अभ्यारण्य चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है, जो चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। यह एक शर्मीला जीव है तथा सर्वाधिक राजस्थान के मरु भाग में भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? राजस्थान के मरु भाग में भी चिंकारा पाया जाता है। जंगली पशु के रूप में चिंकारा को जाना जाता है साथियों। याद रखना है आप लोगों को। इसे कब राजस्थान का राज्य पशु बनाया गया? तो 1981, ध्यान रखना है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो देखिए, राजस्थान की आन बान शान, और यहां देखिए क्या बात है, शानदार उस्ता कला। यहां देखिए शानदार
उस्ता कला है साथियों। बहुत ही गजब की उस्ता कला आपके लिए दिखाई दे रही है, बहुत ही शानदार उस्ता कला आप लोगों के लिए दिखाई दे। देखिए क्या बात है, ऊंट देखिए यहाँ पर बीकानेरी ऊंट के, देखिए छाया चित्र को एक बार देखो, बहुत ही प्यारा छाया चित्र है साथियों, ये बीकानेरी ऊंट की कला है। अगला पॉइंट आता है उपनाम, रेगिस्तान का जहाज और पालतू पशु के रूप में ऊंट को जाना जाता है साथियों। किसको जाना जाता है? ऊंट को जाना जाता है। 30 जून 2014 को, बिल्कुल सही बात है विश्राम गोदरा, बिल्कुल सही बात है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को, याद कर लेना दिमाग के अंदर, क्वेश्चन रीट के अंदर छपेगा साथियों, क्वेश्चन रीट के अंदर छपेगा 100%। राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को ऊंट को राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा दिया गया और जिसकी घोषणा 19 सितंबर 2014 को दी गई साथियों। 19 सितंबर 2014 को बीकानेर में की गई। कहां पर की गई? और बीकानेर में किसके द्वारा की गई साथियों? वसुंधरा राजे के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? वसुंधरा राजे के द्वारा बीकानेर के अंदर, यहां पर 19 सितंबर 2014 को राजस्थान के अंदर बीकानेर में ऊंट को राज्य पशु की घोषणा की गई कि राजस्थान का पालतू पशु जो होगा वह हमारा राज्य पशु के रूप में ऊंट होगा। एक बात आपको और भी ध्यान रखना है, राजस्थान के संदर्भ में टोंक के अंदर साथियों एक मुबारक महल है। मुबारक महल, जहां पर ऊंटों की बलि दी जाती थी, वहां से बलि अब नहीं दी जाती है। मुबारक महल टोंक के अंदर ऊंटों की बलि दी जाती थी, अब यहां पर बलि नहीं दी जाती है। तो यह स्पष्टीकरण यहां से निकलता है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला बाड़मेर है तथा सबसे कम ऊंटों वाला जिला राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला है। कौन सा जिला है साथियों? प्रतापगढ़ जिला है। राजस्थान में ऊंटों की नस्लें गोमट ऊंट फलोदी जोधपुर साथियों, नाचना ऊंट जैसलमेर। कहां पर है? जैसलमेर। जैसलमेरी ऊंट जैसलमेर, अलवरी ऊंट अलवर, सिंधी ऊंट सिंध क्षेत्र, कच्छी अलवर, कहां पर है साथियों? कच्छी अलवर। बीकानेरी ऊंट यहां पर बीकानेर के अंदर बोजाट होने के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से आपको ये सभी बातें ध्यान रखनी है। इसमें से दो बातें आपको इंपॉर्टेंट लग रही है साथियों। एक का नाम है ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? 30 जून 2014 को दिया गया। और यहां पर घोषणा कब की गई? 19 सितंबर 2014 को घोषणा की गई। अवधेश सिंह परमार, थैंक्स सर। एक बार शेयर कर दो भाई, सभी जितने भी विद्यार्थी लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं वो एक बार इस स्ट्रीम को जरूर शेयर करें ताकि आप लोगों को वास्तविक तौर पर आनंद आ जाए साथियों। राजस्थान के लोक देवता पाबू जी को ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। राजस्थान में ऊंट पालने के लिए रैबारी जाति प्रसिद्ध है, जिसको रायका जाति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? रायका जाति के नाम से भी उसे जाना जाता है। ऊंट की खाल पर की जाने वाली कलाकारी को उस्ता कला कहा जाता है तथा ऊंट की खाल से बनाए जाने वाले ठंडे पानी के जलपात्रों को कोपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपसे पूछ लिया जाए कि कोपी क्या है, तो ऊंट की खाल पर ठंडे पानी से जल पात्रों को क्या कहा जाता है? कोपी के नाम से जाना जाता है साथियों। किसके नाम से जाना जाता है? कोपी के नाम से जाना जाता है। अब तक का समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया है तो जल्दी से थम अप करें साथियों, जल्दी से सभी मित्र थम अप करें। एक शानदार आपके लिए यह लाइव क्लास होने के लिए जा रही है साथियों। मजा आएगा आपको, आज आपको शानदार मजा आएगा बिल्कुल। तो देखिए ये बात आपको ध्यान रखना। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक बार देखो ये जो ऊंट है, इस ऊंट की खाल पर ये सुंदर नक्काशी जो बनाई जाती है, जिसे साथियों उस्ता कला के नाम से जाना जाता है। उस्ता कला के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और इसके कलाकार जो हैं वर्तमान में हनीफ खां उस्ता, ये ध्यान में रखना है, हनीफ खां उस्ता है। कौन है? हनीफ खां उस्ता है। उस्ता जाति के होने के कारण इसका नाम उस्त कला पड़ा है साथियों। उस्त कला के नाम से इस कला को जाना जाता है। तो ये बात सभी आपको समझ में आ गई, ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन कौन सा है साथियों? राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये गोडावन है साथियों, जिसे ग्रेट
इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। क्या शानदार तरीके से ये कलाकारी देखो, यहाँ पर क्या शानदार तरीके से ये यहाँ पर देखो बैठा हुआ है, आराम से बिल्कुल शानदार तरीके से बैठा हुआ है, और जिसे कहते हैं राजस्थान का राज पक्षी गोडावन और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक नाम की चर्चा करें, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, क्या नाम है साथियों? क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स नाम है। गोडावन का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। जल्दी से खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम बताओ, जल्दी से, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम कमेंट करो, कीबोर्ड पर जल्दी से जल्दी सेंड करो। उपनाम, इसे सोहन चिड़िया कहा जाता है, इसे शर्मिला पक्षी कहा जाता है, इसे हुकना कहा जाता है, इसे गुराइन कहा जाता है। साथियों क्या कहा जाता है? इसे गुराइन के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बिल्कुल विश्राम गोदारा ने देखो पूरी क्लास लाइव देखी है, और विश्राम गोदारा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रोसेपिस सिनेरेरिया खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है। प्रोसेपिस सिनेरेरिया खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है। बहुत ही शानदार। बिल्कुल साथियों, नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं साथियों। देखो उपनाम हो गए कंप्लीट। यहां पर एक नया नाम आपको दिखाई दे रहा है, गुराइन। गुराइन किसका नाम है? तो यहां पर हमारे राज्य पक्षी गोडावन का नाम है। सोहन चिड़िया शर्मिला पक्षी के नाम से भी जाना जाता है, हुकना कहा जाता है। गोडावन को 1981 ईस्वी में साथियों याद रखना है, 1981 में राजस्थान का राज पक्षी घोषित किया गया। 1981 में इसे राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया। किसे घोषित किया गया? गोडावन को घोषित किया गया। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन को राज्य पक्षी कब बनाया गया? तो 1981 ईस्वी में बनाया गया साथियों, 1981 ईस्वी में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए यहां पर यह जैसलमेर के मरुउद्यान शोरसेन 12 व अजमेर के सोकलिया में पाया जाता है। अजमेर के सोकलिया में पाया जाता है। तो इस प्रकार से राजस्थान में 3 जगह पाया जाता है। और यहां पर जो मरु उद्यान है साथियों, मरु उद्यान की बात करें तो यहां आप जानते हैं कि सोकलिया क्षेत्र में पाया जाता है। मरु उद्यान के अंदर इसे हुकना कहा जाता है। मरु उद्यान के अंदर इसे हुकना कहा जाता है। शोरसेन 12 के अंदर इसे माल मोरडी कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? माल मोरडी के नाम से जाना जाता है। और इसकी बात करें तो आगे की ओर चलते हैं। एक बार इंपॉर्टेंट बात आती है, IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों पर प्रकाशित होने वाली लाल डाटा जो पुस्तिका होती है में इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में तथा भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची नंबर 1 में रखा गया है। इसे किस में रखा गया है? अनुसूची नंबर 1 में रखा गया है, जिसको कहते हैं गोडावन। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर डीप प्रश्न आपसे रीट में पूछेगा, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछेगा, तो यहां पर पूछेगा IUCN जो है यहां पर संकटग्रस्त प्रजातियों पर होने वाली कौन सी बुक के अंदर शामिल होता है? सबसे पहला था लाल डाटा। लाल डाटा, रेड डाटा जो पुस्तक होती है उसके अंदर गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में तथा भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची नंबर 1 में रखा गया है। किस में रखा गया है? अनुसूची नंबर 1 में रखा गया है। तो ये बात हो गई हमारी गोडाउन को लेकर साथियों। अब आपको ध्यान रखना है कि जो गोडाउन हमारा राजस्थान का राज्य पक्षी है, यह बाड़मेर के मरु उद्यान के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये एक बात ये ध्यान रखना आप लोगों को। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। लोकल ID 2 मारू मध्य प्रदेश में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है साथियों, बिल्कुल पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं एक बार। अगला देखिए, अगला हमारा प्रतीक चिन्ह आता है। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है। क्या है साथियों? राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है। वानस्पतिक नाम रोहिड़ा का टिकोमेला अंडुलेटा। क्या है साथियों? टिकोमेला अंडुलेटा। आपको ध्यान में क्या रखना है? यहां पर रोटी, क्या ध्यान रखना है साथियों? रोटी का ध्यान रखना है। ये ट्रिक बन जाती है रोटी।
रो का मतलब क्या होता है? रोहिड़ा। और टी का मतलब होता है टीकोमेला। टीकोमेला अंडुलेटा। टीकोमेला अंडुलेटा। तो बताओ जल्दी से, यहां पर रोहिड़ा का वानस्पतिक नाम क्या है? जल्दी से कीबोर्ड को तैयार करें सभी, जल्दी से सभी मित्र कीबोर्ड को तैयार करें ताकि आप लोगों को जो पढ़ाया जाए वास्तविक तौर पर आनंद आ जाए साथियों। तो जल्दी से यहां पर टीकोमेला अंडुलेटा राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है। टीकोमेला अंडुलेटा। अन्य नाम मरुस्थल का सागवान। क्या कहा जाता है? मरुस्थल का सागवान। इसे जोधपुर में मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। जोधपुर में इसे क्या कहा जाता है साथियों? जोधपुर के अंदर इसे मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। जोधपुर में क्या कहते हैं? मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। रोहिड़ा को राजस्थान की मरुशोभा कहा जाता है। रोहिड़ा को राजस्थान की मरुशोभा के नाम से जाना जाता है। मरुस्थल की शोभा के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। मरुशोभा के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा रोहिड़ा का फूल साथियों। तो मारवाड़ टीक के नाम से किसे जाना जाता है? रोहिड़ा को जाना जाता है। मरुस्थल का सागवान किसे कहा जाता है? तो रोहिड़ा को कहा जाता है। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा है। रोहिड़ा के फूल को साथियों 21 अक्टूबर 1983 को, थोड़ा सा इसके अंदर मिसप्रिंट भी हो सकता है साथियों, कई बुकों में आपको 31 अक्टूबर दिखाई देगा। तो यहां पर 21 अक्टूबर 1983 को राजस्थान सरकार ने राज्य पुष्प घोषित किया गया। रोहिड़ा को राज्य पुष्प कब घोषित किया गया? 31 अक्टूबर 1983 ईस्वी के अंदर रोहिड़ा को क्या घोषित किया गया? राज्य पुष्प के नाम से इसे जाना गया। जय भीम। नमस्कार सर जी। नरेंद्र यादव, थैंक यू। सभी मित्रों को नमस्कार। नरेंद्र यादव नमस्कार। सभी मेरे साथी कीबोर्ड तैयार रखें। रीट में जुड़ा नया टॉपिक आपके लिए। राजस्थान में यह है जैसलमेर। राजस्थान में जैसलमेर, पाली, अजमेर, नागौर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, इन जिलों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसका मतलब इसको कहा जाता है मरु की शोभा। तो ये रेगिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। रोहिड़ा का फूल रेगिस्तान में सर्वाधिक पाया जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? तो रेगिस्तान में रोहिड़ा का फूल पाया जाता है। तो ये हमारा राज्य पुष्प रोहिड़ा को लेकर चर्चा हुई। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और आपको यहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है साथियों। सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं एक बार। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। क्या है साथियों? राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। यह राजस्थान का परंपरागत लोक नृत्य है घूमर। क्या है? परंपरागत लोक नृत्य है जिसमें केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं। जिसमें केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं। इस नृत्य में महिलाएं एक बड़ा घेरा बनाते हुए और घेरे में से बाहर जाते हुए नृत्य करती है घूमर। इस प्रकार की आकृति होती है। तो ये क्या हो गई? हमारी वृत्ताकार आकृति हो गई साथियों। वृत्ताकार आकृति होती है। तो वृत्ताकार आकृति के अंदर यहां पर नृत्य करती है महिलाएं। तो इस प्रकार से घेरा डालती है और यहां से इस घेरे के अंदर बाहर निकलती हुई स्त्रियां इस प्रकार से नृत्य करती है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। घूमर प्राय विशेष अवसर, विवाह समारोह, त्योहारों, धार्मिक आयोजनों पर किया जाता है। तो ध्यान में रखना, दो बातें इंपॉर्टेंट है घूमर के अंदर। एक तो स्त्रियां ही इस नृत्य को करती हैं और दूसरा पॉइंट यहां से बनता है कि स्त्रियों के साथ साथ यहां पर नृत्य जब करती हैं स्त्रियां तो यहां पर घेरा बनाती है साथियों। घेरा बनाती हैं। बिल्कुल, जो नए विद्यार्थी चैनल से जुड़े हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगला पॉइंट आता है साथियों, राजस्थान का राजकीय गीत क्या आता है? राजकीय गीत क्या है राजस्थान का? तो उत्तर हो जाएगा केसरिया बालम। क्या हो जाएगा साथियों? केसरिया बालम उत्तर हो जाएगा। और यहां पर देखिए आपको तस्वीर दिखाई दे रही है अल्लाह जिल्ला बाई की साथियों। अल्लाह जिल्ला बाई की यहां पर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया है इस पर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक बार सभी विद्यार्थी लाइव सेशन को शेयर कर दें। लाइव सेशन को एक बार सभी विद्यार्थी शेयर कर दें ताकि मजा आ जाए साथियों।
ताकि मजा आ जाए। राजस्थान का राजकीय गीत कौन सा है? तो केसरिया बालम है। कौन सा साथियों? केसरिया बालम है। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, स्पेशल आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, आपको सभी चीजें मिलेंगी। नो टेंशन हो साथियों, नो टेंशन रहो। तो देखिए केसरिया बालम याद करो जल्दी से। राजस्थान का राजकीय गीत कौन सा है साथियों? राजस्थान का राजकीय गीत कौन सा है? केसरिया बालम। किसके द्वारा गाया गया? जल्दी से कीबोर्ड के ऊपर डालें, कीबोर्ड पर जल्दी से लिखो किसके द्वारा गाया गया। नमस्कार सर, राजस्थान स्टेट न्यूज नमस्कार। केसरिया बालम बिल्कुल। यह लोकगीत ढोला मारू की प्रेम कथा, जैसलमेर का ढोला मारू, और ढोला मारू एक ग्रंथ है जैसलमेर का जो कवि कल्लोल के द्वारा रचित है साथियों। कवि कल्लोल के द्वारा रचित है, इसकी प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ है। और इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया। ये बात एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है। उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया। सबसे पहले राजस्थान का राज्य गीत किसके द्वारा गाया गया? उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया। किसके द्वारा गाया गया? उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया। इस गीत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर की अल्लाह जिल्ला बाई के द्वारा गाया गया। तो दो बातें आपको ध्यान रखना। सबसे पहले किसके द्वारा गाया गया? उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा। यह किस पर आधारित है? यह ढोला मारू की प्यार की जो कहानी है, उस प्यार की कहानी के ऊपर यह गाया गया। तो सबसे पहले किसने गाया? उदयपुर की मांगी बाई ने गाया। और ये इस गीत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यहां पर बीकानेर की अल्लाह जिल्ला बाई। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए साथियों किसी भी हालत के अंदर। अल्लाह जिल्ला बाई को राज्य की मरु कोकिला कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है। रेगिस्तान के अंदर यहां पर हमारे राज्य के गीत को यहां पर अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाने यहां पर अल्लाह जिल्ला बाई सेकंड, अल्लाह जिल्ला बाई बिल्कुल सही है विश्राम, बिल्कुल सही है भाई। और बाई जी के नाम से जाना जाता है। अल्लाह जिल्ला बाई को किसके नाम से जाना जाता है? बाई जी के नाम से जाना जाता है। इस गीत को मांड गायिका में गाया जाता है साथियों, मांड गायिका में गाया जाता है। अल्लाह जिल्ला बाई ने सबसे पहले केसरिया बालम बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गाया था। ये क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना है। यहां से मैं जितने भी प्रश्न आपको बताए हैं वो प्रश्न यहां ब्रह्मास्त्र के रूप में जाने जाते हैं साथियों। तो आपको किसी भी प्रकार से इस बोर्ड पे जो छपा हुआ है इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो एक बार जरूर आप स्क्रीनशॉट ले ले इसकी, ताकि आप लोगों को यहां पर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो यहां पर किस पर आधारित है साथियों? ढोला मारू की प्रेम कहानी पर। केसरिया बालम है। क्या नाम है साथियों? केसरिया बालम। सबसे पहले किसने गाया? उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया। इस गीत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर की अल्लाह जिल्ला बाई, तो अंतरराष्ट्रीय ख्याति किसने दिलाई? अल्लाह जिल्ला बाई ने दिलाई थी साथियों। अल्लाह जिल्ला बाई को राज्य की मरु कोकिला कहा जाता है, बाई जी के नाम से जाना जाता है। इस गीत को मांड गायिका के रूप में गाया जाता है। और अल्लाह जिल्ला बाई ने सबसे पहले केसरिया बालम बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गाया था। तो ये क्वेश्चन सो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके लिए बनता है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। क्या है साथियों? बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल को 1948 ईस्वी में राज्य खेल घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 1948 ईस्वी में राज्य खेल घोषित किया गया। इस खेल में 5 सक्रिय खिलाड़ी होते हैं और 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली टीम होती है। इस खेल को नियंत्रित करने वाली संस्था अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ, जिसका मुख्यालय ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है साथियों। जिसका मुख्यालय कहां पर है? ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। और ये स्थापना की बात करें साथियों, मई 1905 में इसकी स्थापना हुई। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल का मुख्यालय ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। 1905 में स्थापना हुई इसकी। तो बहुत ही गजब। विश्राम गोदरा बिल्कुल बहुत ही शानदार पढ़ रहे हो भाई। इसके बाद में आगे चलते हैं। तो यहां पर राज्य मिठाई घेवर है। घेवर
तीजों पर घेवर खाते हैं। अभी हाल ही के अंदर तीज गई है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को भी तीज गई है साथियों, और यहाँ पर हमारे श्रावण शुक्ल तृतीया को भी तीज गई है। उस पर अपन ने बहुत घेवर खाए हैं, घेवरों का आनंद लिया है। तो घेवर डिश के आकार राजस्थान में प्रसिद्ध मिठाई है। यह मिठाई यहाँ कई वर्षों से प्रसिद्ध है और अधिकतर त्योहार जैसे मकर संक्रांति, गणगौर, तीज, रक्षाबंधन के दौरान इस मिठाई की मांग अधिक होती है। जयपुर का तीज का उत्सव घेवर के बिना अधूरा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कौन से क्षेत्र का यहां पर घेवर के बिना तीज अधूरी है। तो जयपुर का है साथियों। कहां का है? जयपुर का है। तो बिल्कुल आपको समझ में आई होगी बातें। सिंजारा को लेकर बात करें तो यहां पर देखिए, तीज और गणगौर पर कुंवारी कन्याओं जिनकी सगाई हो गई है या नवविवाह स्त्रियों को ससुराल पक्ष, नया विवाह जिसका हुआ है, ससुराल पक्ष से एक रस्म के रूप में कपड़े, गहने, सुहाग का सामान तथा प्रसिद्ध मिठाई उपहार में दी जाती है। इसे सिंजारा कहा जाता है और यह राजस्थान की पारंपरिक रस्मों में से एक है। यह हमारे प्राचीन काल से चली आ रही यह एक रस्म है या प्राचीन काल से। तो साथियों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, तो आज का चैप्टर आपको समझ में आया कि नहीं आया साथियों? जल्दी से बताएं सभी मित्र, आज का चैप्टर आपको समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा, बिल्कुल सभी को समझ में आया होगा और बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा साथियों आप लोगों को। तो मैं आशा करता हूं कि आज आपको यह टॉपिक पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। तो एक बार देख लीजिए साथियों, यहां पर हमारे इंपॉर्टेंट बातों की मैं चर्चा कर रहा हूं आप लोगों के लिए। खेजड़ी को जाटी समी कहा जाता है। प्रोसेपिस सिनेरेरिया क्या कहा जाता है साथियों? प्रोसेपिस सिनेरेरिया के नाम से इसे जाना जाता है। राजस्थान के रेगिस्तान का कल्पवृक्ष 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। और मैं बता देता हूं साथियों आपको, पीडीएफ क्लास रणजीत सिंह, बिल्कुल पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल पर अभी आपको ये पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी साथियों, अभी आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। आप 1% भी टेंशन ना ले, आपको ये पीडीएफ ऐसे कैसे प्राप्त हो जाएगी, 1% भी आप टेंशन ना ले। तो आपका पीडीएफ क्लास सर कहां से ले? आपको ऊपर देखो कैरियर मेयर के अंदर यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, आपको लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल, देखो ऊपर आपको लूप किया हुआ है, उसको आराम से प्रेस करें, वहां पर टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएं। तो आज की क्लास अपनी कैसी लगी साथियों? जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों को बता दें कि कैरियर मिरर राजस्थान के गरीब विद्यार्थियों को, जो मेरे किसान का बेटा है, जो मेरा मजदूर का बेटा है, जो मेरा यहाँ पर गरीबी रेखा से नीचा जो भी विद्यार्थी है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए कैरियर मिरर यूट्यूब चैनल देता है आपको निःशुल्क कक्षाएं। ये कक्षाएं आपके लिए प्रतिदिन चलती हैं, डेली 8:15 बजे से कक्षाएं चलती है विधिवत रूप से। आप एक प्रकार से बिल्कुल भी टेंशन ना ले साथियों, आपके लिए ये चैनल तैयार है। तो बिल्कुल आज इतना ही, और नेक्स्ट के साथ क्लास आपकी होने वाली है साथियों, यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी क्लास होने वाली है। कहीं भी नहीं जाना है, ज्वाइन कर लेना आप सभी को। सूचना प्रौद्योगिकी क्लास यहाँ पर आप लोगों के लिए होने वाली है। आज पहला टॉपिक आपके लिए यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी का होने वाला है। तो कहीं भी कोई भी विद्यार्थी नहीं जाएगा। तो जल्दी से बताओ कि यहाँ पर दशहरा विजयदशमी कब आती है? जल्दी बताओ, मैंने आपको बताया है दशहरा विजयदशमी कब आती है? जल्दी से सभी मित्र आंसर दें, उसके बाद क्लास को ऑफ करेंगे। अगली क्लास का टाइम हो चुका है, जल्दी से आंसर दे साथियों, सभी मित्र जल्दी से इसका आंसर दे दें। जल्दी से आंसर दे सभी। विजयदशमी कब मनाई जाती है? दशहरा कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा
वो होगा, आप जानते हो, आश्विन शुक्ल दशमी। आश्विन शुक्ल दशमी के दिन, आश्विन शुक्ल दशमी के दिन नवरात्र आते हैं शुक्ल पक्ष के अंदर, तो जब मनाए जाते हैं साथियों। ठीक है साथियों, अगली क्लास का आपको टाइम हो रहा है, अगली क्लास स्टार्ट होने वाली है। ओके, गुड नाइट सभी मित्रों को। एक बार हमारी जो दूसरी क्लास होने वाली है उस क्लास से आप जरूर लाइव सेशन से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। आपके लिए डेली 8:15 बजे क्लास प्रारंभ हो जाती है साथियों। कल्चर की क्लास चल रही है, इंग्लिश की क्लास चल रही है, ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, इंडियन हिस्ट्री की क्लास चल रही है और आपकी सूचना और प्रौद्योगिकी क्लास चल रही है। सभी कक्षाएं आपके लिए विधिवत रूप से चल रही है। इसी के साथ इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान साथियों। इसी के साथ आज इतना ही।